सो है दोस्तों, राम राम, जय श्री देव। और दोस्तों आज हमारा जो दूसरा दिन है वापस ट्रेड में 2026 का मान सकते हो दूसरा दिन। और आज 2 अप्रैल है। और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 22,900 का कॉल मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ 78 रुपये के और कुछ पैसे पे, और 23 रुपये और 25 पैसे पे मैंने यहाँ पे 23,400 का कॉल उसको हेज करने के लिए बाई किया हुआ है। तो ऑल ओवर हमारा कुल मिला के लॉस चल रहा है। और यह मैंने यहाँ पर सेल किया है कॉल को। और अभी मार्केट ओपन ही हुआ है, मैंने लगभग 9-20-26 पे ऐसे कुछ सेल कर दिया था। ठीक है, अब मेरा व्यू यह है कि कहीं ना कहीं मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या डाउन जाएगा। इसी वजह से मैंने ये कॉल को शॉर्ट किया है। तो दोस्तों अब बात यह है कि मार्केट ऐसा हो या ना हो, लेकिन जो भी है वो मार्केट के ऊपर है। जो हमारा व्यू था वो हमने कर लिया। और अभी मैं वैसे बैंक निफ्टी में करता हूँ, लेकिन मेरे पास में थोड़ा क्या है कि कैपिटल मेरा फंड है वो थोड़ा कम होने की वजह से मैं निफ्टी में कर रहा हूँ। और निफ्टी के अलावा भी थोड़ा रिस्क ये है कि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और मतलब बहुत ही बड़े बड़े, कभी गैप डाउन ओपन हो रहा है, कभी गैप अप ओपन हो रहा है। तो इसमें ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा रखना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे। और बस अपन कोशिश ये करेंगे कि मार्केट को छोड़े नहीं, कहीं ना कहीं इसमें कंटिन्यू मतलब लगे रहे। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं कहीं ना कहीं मार्केट में बस बना रहा हूँ आगे। मतलब प्रॉफिट लॉस ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं कुल मिला के बना रहना चाहता हूँ। अब जैसे कि ये इतने बड़े बड़े गैप अप, कभी गैप डाउन, तो इनमें थोड़ा क्या है कि स्टॉप लॉस ना चाहते हुए भी बड़ा रखना ही पड़ेगा। और अगर लॉस स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो लॉस भी फिर बड़ा ही होगा। ठीक है, और टारगेट वगैरह है जो नॉर्मली हम ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें देखो ऑप्शन बाइंग है हो तो उसमें क्या है थोड़ा टारगेट भी बड़ा रखा जा सकता है। लेकिन सेलिंग है, सेलिंग में हम जितना हमें प्रीमियम मिला है उससे ज़्यादा और क्या रख सकते हैं। और वो सारा का सारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्सपायरी के दिन ही जीरो होगा चाहे कितना भी हो। तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या है कि थोड़ा लॉस को भी उसी जैसा हमारा टारगेट होगा उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि वैसा ही रह के। लेकिन फिर भी क्या है कि जो हम जो इंडेक्स के चार्ट को देख के जो ट्रेड लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं कहीं स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस लगभग मैं तो इसमें 200 पॉइंट लेके बैठा हूँ। एवरेज मेरा तो यही है कि लगभग 200 पॉइंट, जो कि अपना यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद में है। अब उतना हमारा होता है कि नहीं होता है, और ये तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मतलब बताया आपको। और उसके अलावा जो प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा इतना वेट नहीं करने वाला। 25 से 30 पॉइंट लास्ट है प्रीमियम, अगर मेरा अगेंस्ट बढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग मेरा लॉस होता है तो फिर मेरे को ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोड़ के बाहर होना पड़ेगा। तो अभी तो देखते हैं मार्केट कहीं कहीं यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है और एक ही जगह रुका हुआ है, ना कोई यहाँ पे लॉस है ना कोई प्रॉफिट है, इतना कोई खास चल नहीं रहा है। क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत लॉस है वो तो चलता रहेगा, ये तो है नहीं कि फिक्स रहेगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट जाता है मार्केट तो फिर हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो अभी तो वैसे मैं सोने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को खाना खा के सोना है। और फिर मैं बाद में उठ के देखूँगा। अगर कोशिश ये कोशिश तो क्या है, मैं सेट ये अपना जो मेरा स्टॉप लॉस है मैं यहाँ पे सेट कर ही देता हूँ। यहाँ पे मैं 3,000 का टारगेट है और 3,000 का ही अपना स्टॉप लॉस है। ठीक है, अगर बाई चांस मेरी नींद नहीं खुलती है तो ये ऑटोमेटिक जो भी है अपना काम कर देगा। या तो 3,000 अगर प्रॉफिट पहले मिल जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेगा, अगर लॉस में पहले मिल जाएगा तो लॉस को बुक कर लेगा। बाकी फिर अपने अकॉर्डिंग फिर बाद में चेंज करते रहेंगे, अपने को जैसा ठीक लगेगा वैसा कर लेंगे। तो ठीक है, अभी मैं इसको यही रखता हूँ और वीडियो को कट करता हूँ। बाकी जो भी होगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगते हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। यही होगा फ़ायदा कि आगे जो भी वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेगी। बाकी कोई दिक्कत हो या फिर कुछ चीज़ें अगर मेरे से जान नहीं हो, जितना मैं जानता हूँ उतना ही तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो ओके, अब बाद में मैं करता हूँ रिकॉर्ड और वो सब मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँगा। टाइम हो चुका है 11:36। और ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या फ़र्क है और ऑप्शन सेलिंग का क्या फ़ायदा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको यहाँ पे 78 रुपये और 10 पैसे पे इसको सेल किया था। तो अभी मेरे को जो इसने लास्ट लॉस दिखाया था 6 पॉइंट का दिखाया था, उसके बाद में ये कंटिन्यू प्रॉफिट में ही है। और कभी प्रॉफिट बढ़ता है कभी प्रॉफिट घटता है, कुल मिला के यही चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो इंडेक्स के चार्ट में आपको कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट कहीं पे भी नहीं गया है, यहीं का यहीं है। लगभग मैंने यहाँ पे इसको सेल किया था और
मेरे अगेंस्ट हालांकि मार्केट गया नहीं है, लेकिन मेरे फेवर में भी कोई ज़्यादा मार्केट गया नहीं है। और अभी तो आप देखेंगे तो मैं कोस्ट टू कोस्ट हूँ, जैसे मैंने जहाँ एंट्री लिया था वहीं पर मार्केट है, ठीक है। लेकिन आप इधर देखिए, कुल मिला के ऑल ओवर में यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ फिर भी, ठीक है। तो यही ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा है कि आराम से लेके बैठ जाओ। अगर मार्केट हमारी साइड जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है तो भी मार्केट साइडवेज रहता है तो भी हमें प्रॉफिट होने के चांस कहीं न कहीं रहते हैं। अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम कर देता है तो हमें रिस्क होता है और हमारा रिस्क बढ़ता है। बाकी जब तक मार्केट या तो साइडवेज रह जाए या हमारे फेवर में चल जाए तो हमें प्रॉफिट निश्चिंत होने वाला है। तो यही ऑप्शन सेलिंग का सबसे अच्छा मतलब काम लगा है। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बैठे बैठे चार्ट को देखते रहो और थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। इतना मतलब यही है। और ऑप्शन बाइंग में तो आपको पता है कि भाई तुरंत मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम नहीं आया तो आप सोच सकते हैं कि फंसने, अगर एक बार फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल है। अगर अपना जो अपने नियम हैं उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं चले तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यह है कि अगर लॉस में जा रहे हैं तो फिर लॉस को ज़रूर काट देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वाला होना कैपिटल पूरा जा सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ चांस होता नहीं है अगर अपन एजिंग वगैरह करें और टाइम टू टाइम अपना जो भी लॉस है उसको बुक कर लें। तो जितना छोटा लॉस लेंगे उतना ठीक है। प्रॉफिट भी देखो सेलिंग में छोटे छोटे होते हैं, जिस हिसाब से कैपिटल यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा प्रॉफिट अपन लेते हैं। लेकिन एक रेगुलर अपन बना सकते हैं प्रॉफिट, और बाइंग में रेगुलर नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उसके बाद में भी कोई चांस है नहीं कि हम उसमें लॉन्ग टाइम के लिए सोच सकते हैं। और अपन हाँ, सेलिंग में ज़रूर लॉन्ग टाइम के लिए सोच सकते हैं अगर हमारा डिसिप्लिन अच्छा है। हालांकि बाइंग में भी डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए, और सेलिंग में थोड़ा लूज होगा तो भी चलेगा, लेकिन कुल मिला के दोनों में डिसिप्लिन तो चाहिए। लेकिन फिर भी ऑप्शन सेलिंग में अपन थोड़ा मतलब कम, मैं मानता हूँ कि कम में भी चल जाएगा और हम कंसिस्टेंसी रख पाएंगे। और रेगुलर छोटा छोटा ही सही, लेकिन प्रॉफिट बनाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन सेलिंग में। तो यही है मज़ा कि मैं आराम से लेके बैठा हुआ हूँ सुबह से, और जिस हिसाब से हमारा कैपिटल इसमें यूज हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कल भी और अभी भी बता देता हूँ, लगभग इसमें मेरा 66,000 रुपये मेरा इसमें यूज़ हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग तो इसने हालांकि मेरे को प्रॉफिट दिखा भी दे दिया है, 1% का दे दिया इसने मेरे को, 600 प्लस कुछ ऐसा प्रॉफिट दिखाया था। हालांकि मैंने बुक नहीं किया है, और मैं अब ये बुक तो करूँगा ही सही, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक जगने वाला हूँ नहीं, मेरे को नींद आ रही है। नाइट में ड्यूटी भी करनी है और नाइट ड्यूटी करके ही मैं आया हूँ, तो सोना भी ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम डिसीजन लेंगे और इसको होल्ड रखना है या फिर क्या करना है। अब इसमें मैं लॉस तो लेने वाला हूँ नहीं, चाहे मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा, लेकिन लॉस नहीं लूँगा अब। और या फिर जो भी 500-600 का प्रॉफिट बुक करना होगा तो मैं बुक कर लूँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन देखो थोड़ा यहाँ पे रिस्की भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक ग्राउंड लेवल नंबर के पास में है 50,000 के, और निफ्टी है वो 22,200 का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने होल्ड कर लिया, इस वजह से तो हो सकता है ये हमारे अगेंस्ट भी चला जाए, और हो सकता है ये हमारे फेवर में भी अच्छा खासा ये मतलब मोमेंटम दे दे। क्योंकि देखो हमारे फेवर में आने का मेरे को एक ही चांस लग रहा है कि यहाँ पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी है उसमें भी 50,000 का कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है बार बार, और उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर भी क्या है कि ये 22,200 के ऊपर ही मतलब सस्टेन कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन क्या, फिर वापस यहाँ पे ऊपर ही सस्टेन करा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाहर आने वाले हैं और उनको ट्रैप करने के लिए हो सकता है ये ब्रेकडाउन कर दे। लेकिन ये क्या है कि इसने ज़्यादा ही टाइम बिता दिया, इस वजह से थोड़ा रिस्की भी है कि ये यहीं से फिर वापस कंटिन्यू ऊपर जाने लग जाए और फिर हमारा लॉस बढ़ने लग जाए। तो यही रिस्क है, और तो ज़्यादा कोई रिस्क है नहीं। और हालांकि हम वैसे अब इसमें प्रॉफिट में है तो अब लॉस तो लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमने कंटिन्यू मतलब जब से ट्रेड लिया है लगभग तभी से हमने 500-600 या 400-500 रुपये ऐसा नॉर्मली प्रॉफिट देखा है। तो अब हम इसमें लॉस लेने वाले नहीं हैं। हालांकि ये प्रॉफिट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा कैपिटल यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, और इससे अच्छा और फिर क्या बोले। तो अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। 12 बजे तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, लॉस का तो अब चांस ही नहीं है। मैं जो बोले चाहे कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा, लेकिन मिला के जो भी मैं जैसे ही अपना पोजीशन कट करता हूँ तो मैं उसका भी वीडियो आपको आगे ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:56, और मैंने क्या गंदा काम किया जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए मेरा यहाँ पे ये गंदा चढ़ा हुआ काम, एकदम घटिया क्वालिटी वाला। क्योंकि घटिया क्वालिटी ये है कि जो मतलब मेरा सेटअप है या फिर जैसा है, जिस हिसाब से मेरे को ट्रेड लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग मैं काम ना करके मैं जो मेरी पुरानी गलतियां हैं उन्हीं को दोहराना, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे माइंड को, क्या हो जाता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और मतलब मैंने जो प्रॉफिट देखा था वो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे वीडियो में, जो आज ही की वीडियो पहले जो आपने देखी होगी दिन वाली सुबह वाली,
मतलब उनमें सब में मैं प्रॉफिट में चल रहा था और मेरा यही था कि अब मैं ठीक है, अब मैं प्रॉफिट में ठीक ठाक हूँ, 1 से 1.5% मेरे को प्रॉफिट दिखाया है, तो अब मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट काटने वाला हूँ। लेकिन मैं क्या किया, लालच में बैठा रहा, फिर उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट आया तो फिर मैं सो गया। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जब तक मार्केट यहाँ पे था 12 बजे तक अपने को कोई लॉस नहीं था, यहाँ तक कुल मिला के मार्केट में हमें लॉस नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले भी ये सोच लिया था कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी सस्टेन कर रहा है, काफ़ी टाइम बिता दिया है, तो यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। डाउन के थोड़े चांस कम हो रहे हैं और पॉजिटिव के थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद में भाई हमारा जो नींद इधर से नींद आई और इधर से मार्केट ने अच्छे से नींद जगा दी। लगभग यहाँ पे जाके मैंने पोजीशन काटा अपना और मतलब ठीक ठाक 3,000 का मेरे को लॉस चला गया ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, हालांकि मैंने 3,000 प्लस होता तो वो ऑटोमेटिक ही कट जाता, क्योंकि मैंने ऑर्डर लगा के वो जो सुबह लगाया हुआ था कि या तो 3,000 प्रॉफिट या 3,000 लॉस। हालांकि मेरा टारगेट वो नहीं था, मेरा टारगेट था ये 1,000 के अंदर या लास्ट हाईएस्ट 1,000 रुपये प्रॉफिट के, और लॉस के भी यही था। लेकिन पता नहीं क्या है, जो मतलब प्रॉफिट की चुल मची रहती है वो पूरी होती है तभी जाके ख़त्म होती है, और या फिर कैपिटल ख़त्म होता है तभी चुल ख़त्म होती है। तो वही वाला कीड़ा अभी भी लगा था, जो कि मेरा मतलब यहाँ पे ठीक है जो भी हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 841 रुपये का जो मेरा वो जो मैंने हेज के लिए बाई कर रखा था उसमें प्रॉफिट था, और ये 3783 रुपये का मेरा इसमें जो मैंने सेल किया था वो था। ठीक है, तो इन दोनों का कुल मिला के 2900 रुपये का ऐसा कुछ मेरा लॉस था। और उसके बाद में भाई फिर मैंने जो 910 क्वांटिटी देख रहे हैं आप, जिसमें 4975 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यही सबसे घटिया काम है और यही मेरे को लेके डूबेगा। इसमें चाहे मेरे को लॉस से प्रॉफिट में लाया है, लेकिन यही एक दिन लेकर डूबता है मेरे को। सबसे बड़ा घातक यही है, एक छुपा रुस्तम है जो मतलब झटका देता है, तगड़ा ही देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप यहाँ पे ऑर्डर में देख लीजिए। फिर मैंने वो जो पोजीशन सेल कर रखा था वो काट दिया मैंने, और उसके बाद में 38 रुपये और 20 पैसे पे मैंने इसको बाई किया। कितनी 455 क्वांटिटी। ठीक है, 43 रुपये पर इसको वापस मैंने निकाल दिया। फिर वापस मैंने एक बार और एंट्री लिया 455 क्वांटिटी से, और इसी स्ट्राइक प्राइस को और 438 पे और 443 पे फिर वापस निकाल दिया। ऐसे करके मैंने इसमें 2,000 मतलब मेरा जो लॉस है उसको निकाल के 5,000 मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया इसको, जिसमें से 3,000 रुपये मेरा लॉस था वो रिकवर हो गया, प्लस 2,000 रुपये मेरे प्रॉफिट में, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा। हालांकि ये मेरा टोटल यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया था, लेकिन मैंने वही है, आदत है नहीं निकल पाता आज, और इसी वजह से मैं बाइंग करना भी नहीं चाहता, तो उसमें नहीं निकला। और ये मतलब कुल मिला के जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वही प्रॉफिट है अपना। और ये प्रॉफिट नहीं है, एक तरह से का ऐसा मीठा जहर है जो सारा कैपिटल खाने की क्षमता है इसमें। क्योंकि आज तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा है। और अभी जैसे इसका प्रीमियम बढ़ रहा ना, तो ये से मन कर रहा ले अभी एक और ट्रेड मार ले, तो ये बहुत गंदी आदत है। जब मेरे को सेल के लिए बैठा हूँ, सेलिंग के लिए, तो सेलिंग ये करना चाहिए। अब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं जो भी है ठीक है यार। और कुल मिला के तो जो अच्छे तैसे हमने निकाल लिया, लेकिन मेरे को लगता है मेरे को अब ब्रेक लेना पड़ेगा 1-2 दिन वापस, क्योंकि इसकी पनिशमेंट यही है कि मैं अब गलती कर रहा हूँ। आज जैसे मैंने गलती की है कि पहली गलती तो ये कि मैं अगर प्रॉफिट में था और मेरा एवरेज प्रॉफिट हो रहा था, जैसे कि मैंने 500-600 रुपये एवरेज प्रॉफिट निकल रहा था, ठीक है, हाईएस्ट 1,000 रुपये तक का था और लॉस का भी 1,000 रुपये तक का, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकला। तो एक गलती तो वो हो गई। और उसके अलावा मैं ऑप्शन सेलिंग के अलावा बाइंग में घुस रहा हूँ बार, और बाइंग में भी कम क्वांटिटी नहीं है, फुल भर के क्वांटिटी ले रहा हूँ, ये दूसरी है। तो इसका पनिशमेंट ये है कि मैं कल से कोई ट्रेड नहीं करूँगा अभी कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 1-2 दिन। हालांकि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार, कल का दिन हो रहा है, तो वैसे भी मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ठीक है। अब जैसे ही इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, वैसे मन कर रहा है कि मैं एक ट्रेड मार ही लूँ। मतलब मन की जो ये है ना पूरी नहीं हो रही। ये इसने हाई लगाया था इसका लगभग 51 रुपये कुछ ऐसा, तब यहाँ पे लगभग 5 मेरा लॉस वगैरह सब कुछ कट पिट के मतलब 7-8 हज़ार का ऐसा कुछ प्रॉफिट था। हालांकि मैं निकला नहीं वहाँ से, फिर बाद में मैंने बुक कर लिया। तो ये है कुल मिला के मैं चार्ट को देखता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे से गलती होगी, और गलती होगी तो फिर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जो कि मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूँ। क्योंकि 1 साल के बाद में मैंने कैपिटल इकट्ठा किया, बीच में कुछ पैसा था वो घर में लग गया, तो इस वजह से क्या है कि मेन हथियार ही इसमें यहाँ पे कैपिटल है, और कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। अपन यहाँ पे मैदान में निहत्ते होकर खड़े नहीं रह सकते। यहाँ का हथियार मार्केट का कैपिटल है, और कैपिटल ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ये हाई लगा रहा है, मन कर रहा है एक ट्रेड मार ही लो। तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। पता नहीं क्या यार मेरे अंदर चुल है, ख़त्म करना पड़ेगा इसको यार, इस चुल को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसको ख़त्म करने के लिए अभी किल स्विच ऑन करना पड़ेगा।
अपना किल स्विच किधर गया भाई? तो मैं मेरा किल स्विच ढूंढता हूँ भाई। ओके किधर गया? तो ये रहा अपना किल स्विच, और इसको कर देते हैं ऑन, या फिर इसको वापस डीएक्टिवेट और वापस इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये डीएक्टिवेट नहीं होगा। ओके गो टू होम। ओके अपने कोई पोजीशन तो नहीं है, ठीक है। अब अपन चाहकर भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। कहीं इधर ये तो नहीं लगा हुआ ना, एक बार और देख लेते हैं। किल स्विच ठीक है, अब कोई ट्रेड नहीं ली जाएगी। एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। वेरी गुड, गो टू होम, वेरी गुड। तो चलो आज का दिन यहीं ख़त्म, और कल कुछ नहीं करूँगा मैं। कोई मुझे मेरे कैपिटल को बचा के रखना है यार, बस यही बचा रह जाए। मैं प्रॉफिट में रहूँ चाहे लॉस में, मतलब लॉस में ना रहूँ, चाहे प्रॉफिट में भी ना रहूँ, लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही रही हूँ महीने के लास्ट में। तो भी मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं मेरे कैपिटल को बचाना मेरा पहला प्रॉफिट होगा। पेंचर गेट पता नहीं क्या दिक्कत है यार मेरी, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ जब ट्रेड लेना शुरू करता हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, जो भी है मेरी गलतियाँ यार, इनको कुछ सुधारने का कुछ हो उपाय सुझाव तो ज़रूर दे देना भाई कमेंट में। ओके।